लेकर बिहार तक वोटर लिस्ट में नाम काटने और बढ़ाने को लेकर राजनीतिक पार्टियों में घमासान है। वहीं उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी भी चल रही है। ग्रामीणों में महीने बाद बीएलओ के गांव में न आने के कारण आक्रोश है। इसकी शिकायत प्रधान प्रतिनिधि और अन्य ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से की। उनका कहना है कि मैं पूरे गांव में सर्वे कर लिया। जब हमारी टीम गांव में लोगों के बीच पहुंची तो हकीकत कुछ और ही सामने आया। बीएलओ ने सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाया और बताया कि प्रत्याशी पुत्र के साथ करना है सर्वे। देखिए पूरी खबर। न्यूज़ 11 टीवी के साथ सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं न्यूज़ 11 टीवी से सौरभ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं निकला हूं आगामी पंचायती चुनाव में बीएलओ के कार्य की हकीकत को जानने। दोस्तों मैं भी इसी गांव का निवासी हूं। कल 19 सितंबर 2025 को मेरे घर पर बीएलओ आई थी। हम कहाँ से आए हैं? मान लीजिए ये नाम जुड़वाएंगे हम तो किस पे चेक कर सकते हैं? मान लीजिए अगर जुड़ जाएगा तो अब ये सब हमको नहीं मालूम है। हमारी ड्यूटी लगी, हमको काम करना है, हमको ले जाकर वहाँ पैसे में जमा कर देना। तो मान लीजिए हम आपको आधार दे रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ है कि मतलब हम आपको आधार दे रहे हैं? तो फोटो खींच लीजिए ना, हम भर रहे हैं आपका फार्म, फोटो खींच लीजिए। अच्छा, कोई रिसीविंग नहीं मिलेगा? नहीं रिसीविंग नहीं, साइन कर दीजिए, बस साइन करना है, अपना फोटो खींच लीजिए। सभी ने आईडी लगाओ पोर्टल बढ़िया हो गया। सभी ने आईडी लगाओ पोर्टल बढ़िया हो गया। वो पब्लिक पोर्टल है जो पर ऑप्शन देता है। हाँ। कंफर्म बा ये वाले नाम? हाँ कंफर्म। हम उसकी लिस्ट भी निकाल के रखे हुए हैं, यही लिस्ट या याद होता तो आसान हो जो पहले माथा पाई करो वहाँ लिया, फिर माथा पाई करो कहने के का जोड़िए से के ना जोड़िए। अरे कम से कम हम मकान नंबर मालूम है ना? हाँ 17। अभी कुछ जुड़ल कि ना जुड़ देला जो ऑनलाइन हम चेक करनी है, हमारे बाटे कंप्लीट जुड़ गेल बा? जुड़ल नहीं है लेकिन प्रोसेसिंग चालू बा। ये लिस्टियन है। हाँ तो बढ़िया को नंबर ये भी है कि नाम याद हो जाए तो बहुत दिन का नाम याद बा? हम तो पहले पढ़ा था नहीं तब का वही याद ना अभी तक। बताओ भाई, जैसे मैं हिंदी बोल रहे हैं, आप भोजपुरी बोल रहे हैं। अरे हम तो घूमने बताओ कहाँ रहे? तो आपकी भी नौकरी लगी है इसमें? ना ड्यूटी नहीं चला, साथ कोई भी जा सकेला इनका भाई, जेके टाइम बा हुआ अपन जा सकते। अच्छा, उनके श्रीकांत चाचा के वक्त ना है? हाँ। आने वाले प्रधानिक चुनाव में आप भी आने वाले हैं शायद। देखिए इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, जैसे आप भी हमारे साथ चलना चाहे तो जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। सुनिए जैसे हमारे कहने का मतलब है, जैसे आने वाले चुनाव के मतलब प्रधानी के चुनाव के उम्मीदवार ये भी होने वाले हैं, तो जैसे इनको आप लेके घूम सकती हैं। भाई तो सुपरवाइजर इनका पूरा दे दिया। सुपरवाइजर से पूछे हैं भाई, हम तो करना ही नहीं चाहते थे, हम तो पूछे थे आप किसी को भी, मतलब कोई भी प्रधान लड़ रहा है या पहले का प्रधान हो और उनके आदमी आपके साथ जाना चाहते हैं या प्रधान खुद स्वयं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते मैम एक जानकारी लेनी थी आपसे। बताओ। जैसे क्या कहते हैं कि मान लीजिए 19/8/2025 से 19/9/2025 में आज ये पहली बार हमारे यहाँ बीएलओ आई हैं, तो मान लीजिए नाम काटने बढ़ाने का अंतिम तिथि क्या है? अभी तो डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। हाँ, इसमें मान लीजिए कोई जैसे रिसीविंग में मिलता है वोटर लिस्ट में जो नाम बढ़ा रही हैं वो जो बीएलओ मैम आई हैं, उसका रिसीविंग अभी नहीं मिलेगा, वो जब जमा करेंगे यहाँ पे पूरा करके सर्वे, तब परिवर्धन और अपमार्जन संशोधन में वो लिस्ट निकलेगी। हमें जो बीएलओ आई हैं उनका नाम क्या है? मुंह ढक के हमेशा चलती हैं।
अरे भैया था मुंह ढकना मुंह खोलना तो मेरे हाथ में है नहीं। वो हमेशा मुंह ढक के चलती है, जैसे लगता है कोई दूसरा तो नहीं है वो। हमें और बताइए, ये संभावित प्रत्याशी के पुत्र के साथ आधार इकट्ठा कर रही हैं, तो इससे कितना सही सर्वे हो पाएगा ये बताइए। अरे तो उसकी जांच होगी ना भैया, उसकी जांच होगी, उसको लिए उनको मना किया गया है, लेकिन उनको पता नहीं क्या है। मीटिंग हो तो हम शिकायत करेंगे उनकी। हम कहें कि जब किसी को आपत्ति है तो आप किसी अपने घर का किसी को लीजिए साथ में, या अकेले करिए। नहीं कर पा रही हैं तो उस पे अपना ड्यूटी कटवा लीजिए। उनसे बियल्लो मैम जो आई, उनसे बात करने पे वो बता रहे हैं, वही उनके जो प्रत्याशी के पुत्र हैं, हम्म। तो वो बता रहे हैं हमको वहां से ऑर्डर मिला है इनके साथ घूमने के लिए। कहाँ से? अरे जहाँ से मतलब आई हैं बियल्लो मैम। अच्छा, सुपरवाइजर कोई है, वही ऑर्डर दिए हैं हम। सुपरवाइजर तो हम ही हैं, हम तो नहीं कोई ऑर्डर दिए हैं। हाँ तो वही हमको ऑर्डर दिए हैं, ऐसे बताए हैं वो। ठीक है, मेरी तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है उनके साथ घूमने उमने का। ठीक है, बाकी हम मीटिंग में हम बात रखेंगे इस बात के लिए, एसडीएम मैडम से हम बताएंगे। जी मैम जी। हाँ, हम कह देंगे इस तरीके से करती हैं। मान लीजिए जगह जगह भी तो पंचायत भवन पे आप करवा सकते हैं। अरे वो हम एगो जुगाड़ बा जौन हमके करे गए हम तो मन कैले बानी। अरे नहीं मतलब अच्छी बात है। इसमें हमको आदेश मिला है कि मतलब हम घर घर से घूम घूम के करना, हमको ग्राम पंचायत में बैठ के आप करेंगी तो उसमें क्या रह गया? बिरलो का मतलब क्या वो भी है, वो ये बताइए कि 29 तारीख तक का लास्ट डेट है। हाँ, तो हमारा तो हो गया, बस यही गांव बाकी तो सब हो ही गया है। तो 19 तारीख आज है। हाँ। तो इतने दिन में मान के चलिए 200-250 घर है तो निपटा सकते हैं आप। 200-250 कहाँ कर लो। हम बाद में ड्यूटी रिसीव किए 5 तारीख को, 6 तारीख से हम अपना काम कर रहे हैं। हम तो कह के आए, स्टेशन में गए तो हम तो कह के आए हमारा कंप्लीट होगा तो जमा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कह रहे भाई जितना होगा अपना करिए, अपना कंप्लीट करके दीजिए हमको। हम तो कह के आए हैं, जब हम बाद में ड्यूटी रिसीव किए तो बाद में काम पूरा होगा हमारा, चाहे हो जाएगा पहले है तो टाइम से जमा कर देंगे। कितना 28 कितना 2002 है 23 से 28 से 84 कितना नाम टोटल बनाना है ना इनका। आज 20 सितंबर 2025 है। आइए चलिए कुछ ग्रामीणों से हकीकत जानते हैं। 19/8/2025 को बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई थी। होने वाले पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट में मृतकों के नाम काटने व नए वोटरों के नाम दर्ज करने के लिए शिकायती पत्र के माध्यम से मुझे पता चला कि बीएलओ अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं ग्रामीणों के पास हकीकत को जानने के लिए। आज हम आए हुए हैं जनपद बहराइच के ब्लॉक चितौरा अंतर्गत मजरा साहेब पुरवा शहनवाजपुर बबुरहन में। तो यहाँ पे हमको पता चला कि अभी तक बीएलओ कोई आए नहीं है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने, घटाने, जोड़ने के लिए। तो आइए चलिए कुछ सम्मानित गांव के व्यक्तियों से बात करते हैं। आओ चाचा, आपका नाम क्या है? प्यारेलाल निषाद। कहाँ के रहने वाले आप हैं? शहनवाजपुर बबुरहन। तो आपके गांव में बीएलओ आए थे नाम बढ़ाने या घटाने, जोड़ने के लिए? बीएलओ को तो हम देखे ही नहीं, कैसा बीएलओ है, कौन है, लेडीज है, जेंट्स है, हम देखे ही नहीं बीएलओ का। हाँ, अभी तक कोई आया नहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया है। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? रक्षाराम। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का शहनवाजपुर बबुरहन। और बीएलओ आई थी कि नहीं? बीएलओ नहीं आई थी, हमारे सामने तो नहीं आई थी। अच्छा, आपका नाम? राम संभर। बीएलओ आई थी कि नहीं आई थी? बीएलओ नहीं आई थी। नहीं आई थी। हाँ। चाचा, आपका नाम? रामनाथ। बीएलओ आई थी कि नहीं आई थी? नहीं आई थी। चाचा, आपका नाम? मंगल निषाद। बीएलओ आई थी? बीएलओ नहीं आई थी। नहीं आई थी। नहीं। भैया, आपका नाम? दिलीप निषाद। बीएलओ आई थी कि नहीं आई थी? हम बीएलओ जानते नहीं। बीएलओ की अभी तक देखे ही नहीं। अच्छा, ठीक है भैया। चाचा, अपना नाम बताइए। संजय। कहाँ के रहने वाले हैं? शहनवाजपुर बबुरहन। आपके गाँव में बीएलओ आई थी? नहीं आया। नाम बढ़ाने या घटाने? नहीं आया। नहीं आया था। कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया था। अच्छा, चाची अपना नाम बता दीजिए। सावित्री देवी। आपके गाँव में बीएलओ आई थी? नहीं। कोई नहीं आया था? नहीं। भैया, अपना नाम बता दीजिए। शिवा।
अब बीएलओ आया था कि नहीं आया? नहीं हमारे इधर कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था? नहीं। भैया अपना नाम बता दीजिए। विकास कुमार। बीएलओ आई थी कि नहीं आई थी? नहीं आई थी। भैया अपना नाम बता दीजिए। उधर सिंह। बीएलओ आई थी कि नहीं आई थी? नहीं आया था यहाँ पे कोई नहीं आया था। ठीक। आप यहाँ के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, मौजूदे में आपके वर्तमान प्रधान आपकी माता जी हैं। आपने क्या कहते हैं कि बीएलओ के कार्य की शैली को देखते हुए एक प्रार्थना पत्र दर्ज किया था। हाँ, मैंने एक एप्लीकेशन दिया था उस पर। जी। दरअसल आने वाले समय में 2026 में जी। पंचायती चुनाव होने हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वोटर लिस्ट को लेकर पूरे देश में हंगामा चल रहा है। जी। तो पंचायती चुनाव के समय जो है वोटर लिस्ट उसमें जो मृतक हैं जी उनका नाम कटना है, और जो लोग शादी विवाह करके लड़कियां यहाँ से चली गई हैं उनका भी नाम कटना है। जो नए वोटर हैं उनका नाम दर्ज करना है। तो बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। जी। उसमें ये था कि अगर 28 तारीख तक बीएलओ नहीं आती है जी तो आप जो है शिकायत कर सकते हैं। जी। तो 28 अगस्त 2025 तक हमारे यहाँ बीएलओ जब नहीं आई जी तो मैंने टेलीफोन से संपर्क करना चाहा, तो उन्होंने कहा हम ड्यूटी नहीं करना चाहते। इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जी। तो धीरे धीरे 6-7 तारीख तक मैंने उनसे जब बातचीत किया जी तो लापरवाही का ये हद था कि मुझे 10 तारीख को 10 सितंबर 2025 को जो है मैंने एक प्रार्थना पत्र ऑनलाइन किया। जी। और अभी समथिंग 2 दिन पहले, जी आज 20 तारीख है, 2 दिन पहले शाम को करीब 3-4 बजे के आसपास जी एक महिला आई, मुंह अपना ढक करके रखी थी जी और उनके साथ में यहाँ के एक संभावित प्रत्याशी बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, जी उनके पुत्र थे। और वो आई मेरे यहाँ तो उन्होंने कहा कि मैं बीएलओ हूँ। जी मैंने चेहरा उनका देखा नहीं, जी चेहरा ढक के रखी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बीएलओ हूँ जी और किसका किसका नाम बढ़वाना कटवाना आप बताइए। जी। तो उन्होंने कहा आप 1 महीने पे आई हैं जी और गांव में घर घर जा करके आपकी ड्यूटी है, जी तो आप उस काम को करिए। मैंने जो है उस पे शिकायत किया था जी। उस पर मेरी बातचीत आगे अधिकारियों से भी हुई, मैंने एक वीडियो भी बना के डाला था जी। उन लोगों ने कहा कि नहीं वो जाएंगी जी। तो आप जाएंगी, वो एक एक घर जाएंगे। इनका काम है कि एक एक घर जाना। पूरे गांव में इन लोगों ने लिस्ट भी चस्पा किया है जी। एक एक घर जा करके जो 18 साल की उम्र 1 जनवरी 2026 तक जी जो लोग 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं जी उनका वोटर लिस्ट में नाम पढ़ना है जी। और आने वाले टाइम में वो पंचायती चुनाव में जो है अपना वोट डालने के उनका अधिकार उनको मिल जाएगा जी। तो तमाम गांव के लोगों की शिकायतें थी। हमने उनको एक तरीका बताया कि अगर आप मृतक का नाम डाल रहे हैं, जी जो आदमी उचौप रेनी रह रहा है, जो आदमी बेगमपुर रह रहा है, वहाँ की वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उनका भी इन्होंने फॉर्म भरवाया, ऐसी मुझे सूचना मिली है जी। तो अगर ऐसे लोगों की सूचना मिली, अगर इन्होंने फॉर्म भरवाया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है जी। हमने इसकी सूचना आगे कर दिया है। जब ये फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा तो उसको देखा जाएगा जी। ये कह रही है कि हमने बबुरहान और फला जगह का हमने जो है सारा कर दिया जी। मैं आज 20 तारीख है जी। मैंने कल कई लोगों से मेरी बात हुई, इन लोगों ने कहा नहीं हमारे यहाँ आई भी नहीं है जी। चाहे आप बबुरहान या समराफुला जाकर के चेक भी कर सकते हैं। आज 20 सितंबर 2025 का डेट है जी। 1 महीना 1 दिन हो गया जी। अब 1 महीना 1 दिन में बीएलओ की ये कंडीशन है जी। पूरे ग्राम पंचायत में 1300-1400 घर हैं जी। तमाम लोग हैं उसमें। तो ये सारी बहुत चीजें हैं। दूसरी चीज ये मैं कहूँगा कि किसी भी अगर किसी की शिकायत आ रही है किसी के साथ आने जाने के लिए जी। तो आप जाइए। कई लोगों ने मुझे बताया कि हमने बीएलओ को देखा नहीं, अब पता नहीं बीएलओ कौन है कौन नहीं है। हमने भी अब आई कार्ड कोई लगा के चल नहीं रहा है जी। मेरी सुपरवाइजर से बात हुई कि जो यहाँ की स्थानीय लेखपाल मैम है जी, उनको भी मैंने इसकी सूचना दिया है जी। और अब उस पे देखिए लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है जी, इस गांव का एक भी व्यक्ति का जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है अछूता न रहे। जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है उसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए जी। जो मृतक है उनका नाम वोटर लिस्ट से कटना चाहिए, जिसका डबल है उसका भी कटना चाहिए जी। अब ये किस तरीके से कर रही है किस तरीके से नहीं कर रही है
अब आप खुद गांव में जा करके जांच कर सकते हैं, गए होंगे, देखा होगा आपने कि हाँ लोग सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि 90% मेरे गांव में 90-95% हो सकता है 2-4 दिन में चल रही हो, 2 दिन से चल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ ये है कुछ लोग चुनाव लड़ने की उत्सुकता में, हो सकता है कुछ लोगों का, इन लोगों ने आधार कार्ड और सारी चीजें जो है इकट्ठा करके उनको ले जा करके दे रखा होगा, जबकि मैंने कई बार टेलीफोन किया लेकिन उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। मैंने कहा पंचायत भवन में बैठिए, जो मृतक है वो हमारे अभिलेखों में दर्ज है, आप वहां से बैठ करके सूची बनाइए, उनका नाम काटिए। जो विवाहित हो गए हैं हमारे यहाँ अभिलेख है, सरकारी अभिलेख है पंचायत भवन, उससे डाटा मिलान करके करिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इसकी शिकायत अगर 1-2 दिन में 4 दिन में चीजों को नहीं सुधार रही है तो एसडीएम मैम से या डीएम मैम से किया जाएगा।